नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। जब मैंने बोला कि मैं और पढ़ना चाहती हूँ, माता पिता ने बोला, बेटा तेरे ससुराल वालों ने बोला है कि तुझे पढ़ाएंगे और अगर तू आगे जाके नौकरी करना चाहती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। एक सामान्य लड़की के जीवन का यही महत्व है। इसके आगे मैं निश्चित होकर शादी कर लेती हूँ। मेरे दिमाग में यही था कि मेरे ससुराल वाले बहुत खुले विचारों के हैं और हर माता पिता का यही सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए जहां उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। अब मैं वही लड़की जो शादी के पहले चुलबुली, बेफिक्री और मनमौजी से रहती थी, शादी के बाद एक संस्कारी बहू बन गई थी। अब मेरे सारे फैसले मेरे नहीं रहे। किससे मिलना है, क्या पहनना है, सब बहुत सोच समझ कर और ससुराल वालों की पसंद से करना पड़ता है। मेरी उम्र से ज़्यादा मेरे सर पे जिम्मेदारियां आ गई। अचानक से आए इतने सारे बदलाव से मैं घबरा गई और गलती करने पर ससुराल वालों की डांट और ताने बस सुन के रह जाती और बाथरूम या किचन में रो के अपना मन हल्का कर लेती थी। सपने तो दूर की बात है, जिम्मेदारियों के बीच में खुद के लिए भी समय निकालना मुश्किल था। मेरी सास बोला करती थी कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, हमने तो बहुत कुछ झेला है जो आजकल की लड़कियां कभी सह नहीं सकती। लड़की के लिए इस नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं था, पर वक्त के साथ मैं सीख रही थी। एक दिन मैंने अपने पति से बोला कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, पर मेरे पति ने बोला, क्या हुआ, किसी चीज़ की कमी है क्या? मैंने बोला नहीं तो। फिर मेरे पति ने बोला, फिर क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पति ने बोला, खरीदारी करनी है या पैसे चाहिए तो मुझसे बोलो, इसके लिए तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। बात वहीं ख़त्म हो गई। कुछ दिनों में मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं, क्योंकि अभी तो मैं नए माहौल में ढलना सीखा ही था। खुश थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर मुझे ये भी पता था कि अब मेरी यही ज़िंदगी है। अब मैं एक लड़की से औरत बन चुकी थी। आज मेरी 1 साल की बेटी है। शायद मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहूँगी और उसके सारे सपने पूरे करूँगी जो मैं अपने लिए कभी पूरे ना कर पाई। 1 साल बाद जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं महसूस करने लगी कि मैं अपनी उम्मीदों और सपनों को अपने बच्चे के माध्यम से जी सकती हूँ। मैंने सोच लिया कि अपनी बेटी को वो सभी मौके दूंगी जो मुझे नहीं मिले। एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में गई। वहाँ मैंने उसे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा और मेरी इच्छा जागी कि मेरी बेटी अपने सपनों को बिना किसी रोक टोक के जी सके। इसी दौरान मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने लगी जो नौकरी कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहे थे। फिर मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें महिलाओं की कहानियाँ थी जो अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो रही थी। इसने मुझे प्रेरित किया। मैंने ठान लिया कि मैं भी अपनी पहचान बनाऊंगी, चाहे हालात कैसे भी हो। मैंने अपने पति से फिर से बात की। इस बार दृढ़ता से मैंने उसे बताया कि मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान और पहचान के लिए काम करना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरे पति ने मुझे आश्वासन दिया कि वह मेरी मदद करेगा और हम दोनों ने मिलकर इस पर विचार किया। फिर अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक ट्यूशन क्लास शुरू की। अपने ज्ञान को साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी मिली। मेरी बेटी जब भी मुझे पढ़ाते हुए देखती, उसकी आंखों में गर्व झलकता। समय के साथ मैंने न केवल अपनी पहचान को पुनर्जीवित किया बल्कि अपनी बेटी के लिए एक आदर्श उदाहरण भी बनी। मैं उसकी शिक्षा और भविष्य को लेकर सजग रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह कभी भी खुद को सीमित ना समझे। मैंने यह भी समझा कि एक सशक्त महिला केवल अपने सपनों को पूरा नहीं करती बल्कि अपने आसपास की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैंने अपने मोहल्ले में महिलाओं के लिए एक छोटी सी मीटिंग शुरू की जहां हम सभी अपने विचार साझा करती, समस्याएं और समाधान खोजती। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही थी और मेरी मेहनत और संघर्षों का असर उस पर साफ दिख रहा था।
वह भी अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक थी। मेरी कहानी उसकी प्रेरणा बन गई। मैं समझती हूँ कि एक औरत की पहचान केवल उसकी शादी या घर की जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि उसके सपनों को जीने में है। मैं अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने में यकीन रखती थी और अपनी बेटी को भी यही सिखाया। मेरी सोच न केवल मुझे बदला, बल्कि मैंने मेरी बेटी के जीवन को भी रोशन किया। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होने लगी, मैंने देखा कि वह मेरे साथ साथ सीख रही थी। उसने अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वह मेरे संघर्षों से प्रेरित होकर आगे बढ़ रही थी। मैंने उसके लिए विशेष समय निकालना शुरू किया, साथ में पढ़ाई करना, नई किताबें पढ़ना और उसके साथ विचार साझा करना। एक दिन उसने मुझसे पूछा, माँ, क्या मैं तुम जैसी बन सकती हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इस बात ने और भी मुझे मजबूत बना दिया। एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि वह एक विज्ञान मेले में हिस्सा लेना चाहती है। फिर मैंने उसे प्रोत्साहित किया और हम दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उसकी मेहनत और मेरी मदद से उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता ने न केवल उसे बल्कि मुझे भी गर्व से भर दिया। मैंने समझा कि मेरे संघर्षों ने उसे मजबूत बनने में मदद की है। मेरी इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि खुद को पहचानना और अपने सपनों का पीछा करना न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। और मैं अपने छोटे छोटे कदमों से समाज में बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रही थी और मेरी बेटी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनी और यही यात्रा मेरे लिए सबसे कीमती बन गई। मैं जानती थी कि अब मैं अपनी बेटी के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही थी, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके और मैं भी अपनी पहचान को न केवल अपने लिए बल्कि अगली पीढ़ी के लिए संजीवनी के रूप में जी रही थी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।